हाय माय प्रीटी सोल्स, दिस इज़ मी ख्वाहिश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द डिवाइन विजडम चैनल। सो गाइज, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे व्हाट यू हैव टू हियर राइट नाउ। आपको अभी क्या सुनने की ज़रूरत है, एनीथिंग जो भी आपको एंजल्स बताना चाहते हैं, हम इस रीडिंग में उसी चीज़ को देखेंगे। ठीक है, ये मे भी आपके करियर के रिलेटेड हो सकता है, ये मे भी आपके लव लाइफ के रिलेटेड हो सकता है, ये मे भी आपके फैमिली लाइफ के रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपसे खुद के रिलेटेड भी हो सकता है। ठीक है, सो जस्ट चल, ठीक है कि मतलब कोई भी एक स्पेसिफिक माइंड में लेकर के मत चलेगा कि मुझे इसी के रिलेटेड मैसेज चाहिए। जो भी एंजल्स आपको मैसेज देना चाहेंगे उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करिएगा। ठीक है, सो यहाँ पे तीन ऑप्शंस हैं। फर्स्ट में हमारे पास है जॉन ऑफ आर्क, सेकंड में हमारे पास है कृष्णा, एंड थर्ड में हमारे पास है लेडी वीनस। तो आपको तीनों में से जो भी कार्ड अट्रैक्ट करते हैं आप उस कार्ड को चूज़ कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा जहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन वन, अगर आपने जॉन ऑफ आर्क के कार्ड को चूज़ करा है देन लेट्स सी व्हाट यू हैव टू हियर राइट नाउ। तो इस कार्ड को हम थोड़े से साइड पे रख लेते हैं, ऑप्शन वन, एंड लेट्स सी। ओके, ऑप्शन वन ऐसा हो सकता है कि करेंटली आप नेगेटिविटी फेस कर रहे हो, या फिर अपने लाइफ में बेसिकली एक मुझे ना बर्डन दिखाई दे रहा है आपके ऊपर। मे बी आपके ऊपर कई सारे लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दी है कि मतलब जैसे, या तो फिर आपने खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि मैं सब कुछ करूँगा, या फिर मे बी लोग आपके ऊपर डिपेंड हो गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कोई तो है जो आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंड हो गया है, यानी कि अब जैसे कि है तुम ही संभालो, अब तुम ही पैसे लाओ और तुम ही संभालो घर, ऐसे करके कोई आपके ऊपर डिपेंड हो गया है ना। आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही। पहले स्टार्टिंग में तो आपने बोला था कि चलो ठीक है, मैं से जितना हो पाएगा मैं हैंडल कर लूँगा या फिर कर लूँगी, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों, लाइक ऐसा क्यों किया मैंने। और कहीं ना कहीं अब वो चीज़ आपके लिए एक बर्डन बन गई है, लेकिन आप खुद मतलब किसी को दिखा नहीं रहे हो, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है एंजल्स इसमें यही आपको कहना चाहते हैं कि कोशिश यही करिए कि थोड़ा सा आप नेगेटिव थॉट्स में से दूर रहो, बिकॉज आप एग्जॉस्ट हो गए हो चीज़ों से, राइट। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, या फिर बहुत सारा काम का प्रेशर हो, या फिर घर भी संभालना है, काम भी संभालना है। जब ये चीज़ें होना तो हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं चीज़ों से अक्सर। उस टाइम पर हमें ऐसा होता है कि दुनिया छोड़ के चले जाओ कहीं पर ऐसी जगह जहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे कोई काम ना करना पड़े, अकेले बैठो एकांत में शांति से मेडिटेशन करो। ऐसा होता है जैसे आप अभी सोच रहे हो ना कि मुझे कहीं, मैं एक दिन कहीं चला जाऊँगा या फिर चली जाऊँगी, कहीं जाके मेडिटेशन करने लगूंगी, या फिर एकांत की ऊर्जा में रहने चली जाऊँगी, या फिर चला जाऊँगा, राइट। तो एग्जॉस्ट हो जा रहे हो अभी आप काम से, दैट्स वाई ऐसा हो रहा है। आपको सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर जाने का मन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कोशिश ये करिए कि नेगेटिव थॉट्स से आप दूर हो। ये नेगेटिव थॉट्स नहीं है बेसिकली, इनकी मैं इन थॉट्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये एकांत में जाना, ये नेगेटिव थॉट्स नहीं होते। नेगेटिव वो थॉट्स है जो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि अरे ये तुमने क्या कर लिया, अपनी पोटेंशियल देखिए, तुम इतना मतलब तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि तुम साथ साथ दो चीज़ों को हैंडल कर लो, राइट। तो ये नेगेटिव थॉट को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। याद रखिए, इंसान जो चाहता है वो कर लेता है, राइट। अगर आप चाहोगे तो आप एक साथ दो काम क्या तीन चार काम भी हैंडल कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर आप नहीं चाहोगे, खुद को बार बार ऐसे थॉट्स में घेरे रखोगे, तो ये चीज़ मुश्किल है। ऑब्वियसली मुश्किल तो है। देखिए, अगर आप ये सोचते रहोगे तो ये और ज़्यादा डिफिकल्ट बन जाएगा आपके लिए कोई भी चीज़ को मैनेज करना, राइट। तो बेहतर है कि आप सोचो कि यस मैं कर सकता हूँ। डिफ़िकल्ट ऑब्वियसली है दो चार काम को एक साथ या फिर एक दो काम को एक साथ हैंडल करना, लेकिन खुद को बार बार ये रिमाइंड मत करवाइए, वरना फिर आप उस चीज़ से भागने लगोगे। ठीक है, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, मतलब कुछ कार्ड्स अभी तो निकाले ही नहीं है हमने, कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। ऑप्शन वन, अच्छा, कुछ लोग आपसे कंपटीशन करते हैं ऑप्शन वन, क्या ये बात आपको पता है? एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कुछ लोगों को आपसे जेलेसी है, ठीक है। तो वो ना आपसे आपके साथ कंपटीशन करते हैं, मैं तुमसे अच्छा हूँ या तुम मुझसे अच्छे हो, है ना। तो कुछ लोग हैं जो आपसे कंपटीशन करते हैं, एंड एंजल्स उस चीज़ के रिलेटेड यही बोलना चाहते हैं कि आप खुद की ही सेल्फ, मतलब कहते हैं ना कि खुद की कंपनी इंजॉय करो, अकेला ज़्यादा रहो, लोगों में मत रहो, बिकॉज लोग बहुत ही फेक है। आप भले किसी से भी मिल रहे हो, भले आपको कितना भी भरोसा है कि अरे ये इंसान मेरे साथ कभी भी कंपटीशन नहीं करेगा, फिर इसको मेरे से कभी जेलसी नहीं होगी, लेकिन जिस तरीके से आप सारी चीज़ों को हैंडल करते हो, जिस तरीके से आप अपना काम कर रहे हो, जिस तरीके से आपके काम में ग्रोथ हो रही है, जैसे भी ग्रोथ हो रही हो, ठीक है, जिस भी तरीके से सारी चीज़ें हो रही है, दूसरे इंसान को जेलसी बहुत हो रही है आपसे, चाहे वो फिर कोई भी हो, लोगों को आपसे जेलसी हो रही है कि ये आगे क्यों बढ़ रहा है, यू नो। तो मतलब
आपको कोई गलत एडवाइस दे सकता है, खास करके ये कोई आपका अगर ये कोई रिलेटिव है या फिर ये कोई परिवार का हिस्सा है, आपका कोई तो है जो आपसे बहुत जेलसी रखता है, ठीक है। तो ये में भी आपका कोई दोस्त हो सकता है। तो किसी से एडवाइस लेना ये बेवकूफ़ी होगी, तो किसी से एडवाइस मत लीजिए, उसी से लीजिए जिस पे आपको भरोसा है बहुत ज़्यादा, या फिर उसी से, मतलब कभी कभी होता है ना कि कभी कभी हमें से अंदर से फीलिंग आती है कि ये इंसान से एडवाइस लेना गलत है, इससे कभी भी कुछ मत पूछो, ये हमेशा गलत एडवाइस देगा, राइट। तो वैसे लोगों से कभी एडवाइस मत लीजिए, क्योंकि वो आपके काम को डाउन कर सकते हैं वैसे लोग, ठीक है। सो जेलेसी के मारे कुछ लोग आपसे जल रहे हैं, तो थोड़ा सा उनसे दूरी बनाइए। वी हैव द सोर्स। आप सक्सेस को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, मतलब ऐसा है कि आप अभी कुछ समय बाद ये मे भी आपको सुनना चाहिए ये बात, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि क्या ही मिल जाएगा काम से, है ना। तो मतलब इतना काम करके क्या ही मिल जाएगा, जो मिल रहा है वही मिलेगा। लेकिन आपको एंजल्स यही मैसेज देना चाहते हैं कि थोड़े समय बाद आपके काम में आप बेसिकली सक्सेस को कहते हैं ना अपनी तरफ खींच रहे हो, जैसे मैग्नेट जैसे होता है ना कि आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, लाइक आप सक्सेस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि अपने काम को करते रहिए, बिकॉज यू डोंट नो कि जैसे कहते हैं ना कि आज दुख है तो ज़रूरी थोड़ी आगे भी दुख रहे, है ना। तो वैसे ही अगर आज बहुत ज़्यादा आप हार्डवर्क कर रहे हो तो ज़रूरी थोड़ी है कि आगे भी वैसे ही हार्डवर्क करते रहो और आपको कभी कुछ मिलेगा ही नहीं, उस हार्डवर्क से मिलेगा, तो कहीं ना कहीं द सोर्स आपको ये बता रहा है कि अपने काम को करते रहिए, बिना कोई स्टॉप लगाए या फिर बिना खुद को डिमोटिवेट करें। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है करेंटली अगर आपने खुद को यही बता दिया कि मेरा काम गलत है, या फिर खुद को यही समझा दिया कि इस काम में क्या रखा है, इस काम में कुछ नहीं रखा, मत करो, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए ही आपके लिए ही वो गलत, कैसे कहते हो, आपके लिए वो घाटा का वो होगा, मतलब घाटे की बात होगी वो, मतलब आई डोंट नो कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ, बट वो मतलब आपके लिए प्रॉब्लम काइंड ऑफ चीज़ हो जाएगी फिर बाद में, और आपको बाद में रिग्रेट होगा कि इतना सब कुछ अच्छा था, लेकिन कुछ थॉट्स की वजह से मैंने अपने काम को खुद ही डुबा दिया। तो कहीं ना कहीं सोर्स आपको ये बता रहा है कि काम करते रहिए, इन थॉट्स को इग्नोर करिए, ठीक है। लेट्स सी, वी हैव गोइंग विद द फ्लो। एंजल्स कहीं ना कहीं आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं, ऑप्शन 1, कि गो विद द फ्लो रहिए। बेसिकली जब जो हो रहा है उसके साथ, तब अगर कभी खुशी है तो हंस लीजिए, कभी दुख है तो रो लीजिए, कोई भी सिचुएशन को ज़्यादा अपने ऊपर इफेक्ट मत होने दीजिए। खास करके इन द पास्ट जैसे होता था, कोई भी प्रॉब्लम को बैठ के सोचते थे आप, तो आपको ऐसा लगता था वो उस प्रॉब्लम ने ना मेरे सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, जैसे अब मेरे पास कुछ नहीं रहा करने को, मेरी लाइफ पूरी स्पॉइल्ड है और अब कुछ नहीं करना, फ्यूचर भी शायद बहुत ज़्यादा ख़राब है मेरा, राइट। तो वो दोबारा मत उसको होने दीजिए, मतलब वो जो पहले आपको होता था, वो जो एंग्जाइटी होती थी आपको, वो जो सोच आप सोचते थे, राइट, मतलब वो जो सोच थी आपके अंदर, उसको दोबारा रिपीट मत करिए। वो बहुत मुश्किल से आपने इन सारी चीज़ों को छोड़ा है, ओवर थिंकिंग करना, इन सारी चीज़ों को छोड़ा है बहुत मुश्किल से, दोबारा से उन चीज़ों में मत जाइए, ठीक है। तो गोइंग विद द फ्लो आपको ये बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सोचने से अच्छा है आप अपने काम के प्रति सोचो, आप ये सोचो कि मैं अपने काम को और हाई लेवल पे कैसे लेकर के जा सकता हूँ, या फिर प्लान्स बनाओ, स्ट्रैटेजी बनाओ कैसे अपने काम को आगे बढ़ाएं, और बस अपने काम के ऊपर फोकस करो। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है, अब चाहे वो फिर कोई भी इंसान क्यों ना हो, चाहे वो फिर अगर आप रिलेशनशिप में हो तो वो आपका पार्टनर ही क्यों ना हो, वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है आपको, ठीक है। मतलब लोग कह तो रहे हैं कि हाँ वो आपसे प्यार करते हैं और जो भी है, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं जो एक्चुअल में। जब कोई हमसे प्यार करता है ना तो वो सपोर्ट करता है हमें। देखिए, जब कोई हमसे प्यार करता है ना तो उसको समझ आता है कि हम एग्जॉस्ट हो गए हैं, उसको समझ आता है कि अरे हमें गुस्सा आ रहा है, तो कोई भी कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी हमें गुस्सा आता है तो वो आई डोंट नो वाई, बट कुछ लोग समझाने लग जाते हैं, मतलब गुस्सा शांत नहीं होने देते, अपने मन को शांत नहीं करते, वो कोई दूसरा इंसान आके समझा दे तो उनको और गुस्सा आता है। जैसे होता है कभी कभी आपके साथ कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना, और गुस्से में कोई आके आपको बताने लगे कि तुम गलत हो, तुमने गलत किया, तुमने ये करा, तुमने वो करा, आपको डबल गुस्सा आएगा। और इसी जगह पे जब आपका गुस्सा शांत हो जाए तब कोई आके आपको बोले बहुत ही कामली कि तुम्हारी यहाँ पे गलती हो गई थी, है ना, तो आप उस टाइम पे बैठ के समझ लोगे, राइट। तो जो प्यार करता है उसे ये बात समझ आती है और उसको पता होता है ये बात कि सामने वाला इंसान कब गुस्सा है, सामने वाला उसका क्या बिहेवियर है बेसिकली, राइट। तो परेशान नहीं करते लोग, आई होप आप समझ पा रहे हो। लेकिन लोग ना, मतलब में भी अगर ये आपकी फैमिली भी है तो ये आपको जब आप काम करने बैठते हो तब आपको परेशान करते हैं लोग, या फिर आपको तभी डिस्टर्ब करते हैं लोग, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि यार जब बैठो काम करने तभी लोगों को मेरा काम, मतलब मुझसे काम याद आता है, राइट।
तो कहीं ना कहीं आपको ये थोड़ा सा, जैसे ना, अब चाहे मैं वही कह रही हूँ, अब चाहे वो फिर कोई भी हो, लोगों के बारे में सोचना छोड़िए, ठीक है। खुद के ऊपर और खुद के करियर के ऊपर ध्यान दीजिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बिकॉज देखो, जो प्यार करता है, मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, जो प्यार करता है वो समझता है, आपकी हर एक बात समझता है, हर एक चीज़ में एडजस्ट करने के लिए रेडी होता है आपके साथ। कोई भी चीज़ में ज़िद नहीं पकड़ता, खास करके अगर आप अपना करियर बना रहे हो और सामने वाले को बोल रहे हो, तब और कोई इंसान ज़िद नहीं करता, अगर कोई आपसे सच में प्यार करता होगा तो। बाकी जिसको कहते हैं ना कि जिसको मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक चलेगा तब तक चलाएंगे काइंड ऑफ चीज़ होती है जिन लोगों को, वो लोग हर छोटी छोटी बात पे कलेश करते हैं, राइट। तो आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि अगर कोई हर छोटी छोटी बातों पे लड़ाई कर रहा है आपसे, तो थोड़ा सा आप उसको समझाओ कि मुझे अपना करियर के ऊपर ध्यान देना, और नहीं समझ रहा है तो फिर लेट इट बी, उसको जाने दो, ठीक है। बिकॉज आपके करियर को ना सारी चीज़ें इफेक्ट कर रही है बहुत ज़्यादा। तो बेहतर है कि आप अकेले रहो और खुद को समझाओ कि ठीक है, अकेला रहना कोई बुरी बात नहीं होती। वी हैव नॉन थिंगनेस, सॉरी, नो थिंगनेस, वी हैव सेलिब्रेशन। ओके, ऑप्शन 1। तो अगर हम बात करें और एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, तो एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि बहुत जल्दी आप कोई ना कोई गुड न्यूज़ अपने तरफ सुन सकते हो, ठीक है। व्हाट यू हैव टू हियर राइट नाउ में एक गुड न्यूज़ भी है आपके लिए, जो आपको आगे सुनने को मिलेगा, ठीक है। एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं, एक सिंपल सी बात है जो आपको समझाना चाह रहे हैं, वो है कि देखो, अकेला रहना, ये चीज़ आपको मे भी पहले से पता है, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि देखो, अकेला रहना कुछ बहुत बुरी बात नहीं होती। अगर आपको ऐसा लगता है अकेलापन में क्या होता है, ख्वाहिश कुछ नहीं, बस हम रहते हैं और एंग्जाइटी होती है पास्ट के बारे में सोच करके, अगर आपको ऐसा लगता है देन आप गलत हो। अकेलापन एक खुशी है। आपको पता है हम जिंदगी भर क्या करते हैं कि कोई हमारे साथ चलो, हमें अकेले नहीं रहना, हमें किसी की कंपनी चाहिए है। जिन लोगों ने इस चीज़ को फील करा है, या फिर जिन लोगों ने इस चीज़ को फेस करा, उनको पता होगा हम क्या चाहते हैं, हमेशा चाहते हैं, मतलब बचपन से लेकर के जब तक हम बड़े होते हैं, हम क्या चाहते हैं, कुछ लोगों का ये होता है कि वो लोग चाहते हैं, दोस्त चाहते हैं। इनफैक्ट हम सभी चाहते थे एक समय में दोस्त, कि हमारे पास दोस्त हो, हमारे पास ज़्यादा लोग हो, ताकि अगर हम खेल रहे तो खेलने में मज़ा आए, हम अकेले ना रहे, हमारे पास लोग ही लोग हो, हमारे पास दोस्त ही दोस्त हो, है ना। कई लोगों से दोस्ती की वजह से हमने बहुत कुछ करा उनके लिए, बट उन लोगों ने हमारा साथ नहीं निभाया। तो ज़िंदगी भर क्या हुआ कि हम लोगों के पीछे भागते रहे, लेकिन जब हम अकेले बैठे, अकेले में हमने खुद से बात करी, जब हम बैठ के अकेले में सोचे कि हम क्यों लोगों के पीछे भाग रहे हैं, जब हम खुद को इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, हम क्यों उन लोगों के पीछे भाग रहे हैं जो हमें रत्ती भर भाव नहीं देते, है ना। तब हमें समझ आता है कि हम गलत कर रहे थे उस टाइम पे। हमें कभी भी लोगों के पीछे नहीं भागना चाहिए। और अगर लगता है कि ऑब्वियसली सबको ऐसा लगता है एक समय पर कि अकेलापन एंग्जाइटी देता है, लेकिन जब आप खुद के साथ पीसफुली बैठोगे ना, और उन सारे थॉट्स को इग्नोर करोगे जो थॉट्स आपको एंग्जाइटी दे रहे हैं, तब आपको समझ आएगा कि अकेलापन एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ है ना, बहुत अच्छी चीज़ है। और जब आप अकेले रहोगे तो आपको अकेले रहने का ही मन करेगा, आपको फिर नहीं चाहिए है, भले आप पहले किसी को कितने भी इंपॉर्टेंस क्यों ना देते हो, भले पहले कोई आपकी लाइफ में कितना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, लेकिन जब आप अकेले रहने लगते हो तो आपको वो इंसान भी नहीं चाहिए होता है, राइट। तो अकेले रहना बेस्ट है। देखो, ना किसी का आना, ना किसी का जाना, ना कोई सर दर्द होता है, ना कोई भी चीज़ से कोई दिक्कत ही नहीं होती यार, मतलब अकेले रहो, खुश रहो, वही वाली बात होती है। तो यही चीज़ है कि आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अकेला रहना खुशी देता है, दुख नहीं देता। दुख तो लोगों के साथ रहना देता है। आप बताओ, आप एक ग्रुप में खड़े हो, ठीक है, आप मान लो एक ग्रुप का हिस्सा हो, ठीक है, ग्रुप के लोग, कुछ लोग आपको इग्नोर करें, आपको बुरा लगेगा। वही उसी जगह पर अगर आप अकेले हो, कुछ लोग हैं मतलब जो आपके पहले दोस्त थे, अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनसे, वो लोग आपको इग्नोर करें, आपको ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखो, अकेलापन मेरे हिसाब से, मेरे को तो ये लगता है कि मैक्सिमम टाइम ना हम अकेले रहे तो ही अच्छा होता है। बिकॉज लोग, क्या होता है, लोग कब बदल जाते हैं पता नहीं चलता है ना, कब किसी के दिमाग में क्या चल रहा होता है, वी डोंट नो। तो कोई फ़ायदा नहीं होता लोगों के पीछे भाग के। तो बेहतर है कि आप अकेले रहना सीखो, और अकेलापन जो आपको खुशी देता है वो कभी भी लोगों के साथ आपको खुशी नहीं मिल पाएगी, राइट। तो अकेला रहना गुड है। एंड कहीं ना कहीं एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि आपको पीस क्रिएट करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप क्या करते हो ना, कि जो हो गया है उनकी बातों को सोचते रहते हो, और जो हो गया उसी बात को रिपीट करते रहते हो। यानी कि अगर कुछ पहले हुआ था या फिर कोई बात आपको बुरी लगी थी, देखो एक चीज़ होती है, आपको जो बात बुरी लगती है लोगों के लिए वो बातें मैटर ही नहीं करती। अगर आपको किसी की बात बुरी लगी, अगर आपने बोला कि तुम्हारी ये बात मुझे हर्ट करी, पता नहीं क्यों, बस लोग सॉरी बोल के उस बात को छोड़ दे, ढकने की कोशिश करते हैं, राइट। बस सॉरी बोल दिया उन्होंने, उनको लगता है कि बस ठीक हो गया, आपको हर्ट हुआ तो वो ठीक हो गया होगा क्योंकि उन्होंने सॉरी बोल दिया, राइट। तो आपको समझता नहीं है कोई, ऑप्शन 1। और यही चीज़ है कि आप लोगों को समझाते रहते हो कि
आपको फ़िक्र है उनकी और ये सारी चीज़ें, लेकिन लोग डिज़र्व नहीं करते आपका प्यार, राइट? क्योंकि आप प्योर सोल हो, ऑप्शन वन, ठीक है? आप कभी भी छल कपट नहीं करते, आपके कभी भी दिमाग में चीटिंग नहीं चल रही होती, आपके दिमाग में कभी भी अपने मतलब से कुछ नहीं होता। आप हमेशा दूसरों की भी फ़िक्र करते हो तो उसी का सोच के करते हो, ये सोच के नहीं कि इमेज अच्छा बनेगा मेरा, राइट? जैसे कुछ लोगों का होता है एक्चुअल में कि कुछ लोग फ़िक्र इस वजह से जताते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आई होप आप समझ पा रहे हो, मैंने ऐसे लोग कई बार अपने लाइफ में देखे, राइट? तो यू नो आप बहुत ही प्योर सोल हो, और जब कोई बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल होता है, और जब कोई प्योर सोल होता है बेसिकली, तो उसका उसका प्यार भी, उसका लव जो होता है वो किसी के प्रति बहुत प्योर होता है। और हर कोई प्योर लव और ट्रू लव डिजर्व नहीं करता, ये चीज़ आपको ही पता होगी। कुछ लोग ना मतलब ट्रू लव को ठुकरा देते हैं चीटिंग करके, राइट? तो बेहतर है ऑप्शन वन कि इस बात को आप समझो कि जाने दो, जो मेरी मेरी जिसको फिक्र ही नहीं है, जिसको फिक्र ही नहीं है मेरे केयर की, जिसको फिक्र ही नहीं है मेरे प्यार की, उन लोगों से दूर रहो और इन्जॉय करो। आई एम सो सॉरी, और इन्जॉय करो उन लोगों के साथ जो लोग आपको खुश रखते हैं, या फिर इन्जॉय करो उन लोगों के साथ जो लोग आपके साथ पहले भी थे और अभी भी है। उन लोगों ने अभी तक आपका साथ नहीं छोड़ा है, उन लोगों के साथ इन्जॉय करो। ये आपकी फैमिली हो सकती है, ये कुछ दोस्त हो सकते हैं, ये जो भी लोग हैं बेसिकली, इनके साथ इन्जॉय करो और समझो कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, मुझे उनमें नहीं जीना, ठीक है? आई एम सो सॉरी, पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ यार। वी हैव फ्रेंडलीनेस। आज मैं बहुत क्लमजी हो गई हूँ। खैर, फ्रेंडलीनेस का कार्ड आपको ये बता रहा है ऑप्शन वन कि मतलब इन फ्यूचर, मतलब थोड़े समय बाद आप इस चीज़ को देखोगे कि आप लोगों से फ्रेंडशिप कर रहे हो, और या फिर आप ऐसा कह लो कि अगर आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, अब आपको जब समझ आ जाएगा कि मुझे अकेला रहना है, या फिर लोगों का आना जाना लगा रहता है और अटैचमेंट एक बुरी चीज़ होती है लोगों के साथ, देन आप अकेले रहने लगोगे ना, तो लोग आपसे अट्रैक्ट होकर के आएंगे। मतलब कई लोग आपसे बात करना चाहेंगे, कई लोग आपसे फ्रेंडशिप करना चाहेंगे, लेकिन आप उन लोगों से दूर रहोगे। आपको पता है जो लोग पहले से अभी तक मेरे साथ हैं, बस मुझे उन्हीं के साथ रहना है, राइट? तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कई लोग आपसे दोस्ती करने आएंगे, लेकिन आप उनसे दूर रहोगे। आप बहुत ही काइंड हो, आपके अंदर एटीट्यूड नहीं है, ऑप्शन वन। आपके अंदर कभी भी वो नहीं है, एक कहते हैं ना कि सेल्फिशनेस नहीं है, आपके अंदर कभी भी एटीट्यूड नहीं है। अगर कोई आपको इग्नोर करता है और अगले पल वो इंसान आपसे प्यार से बात करने आता है, तो आप प्यार से बात कर लेते हो। आप उसको वो नहीं करते कि मुझे नहीं बात करनी, या फिर आप उसको इग्नोर नहीं करते डबल। और यही चीज़ आप में लोगों से अलग है, राइट? आप बहुत ज़्यादा काइंड हो, हम्बल हो। मतलब आपके लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन अगर दूसरे की लाइफ में प्रॉब्लम है तो आप उसकी लाइफ के प्रॉब्लम को ठीक करने में लग जाते हो, राइट? और देखो, मैं इसी वजह से बोल रही हूँ कि आप एक प्योर सोल हो, ठीक है? बिकॉज आप देखो, अगर हर कोई दुनिया में ऐसा होता तो दुनिया में फिर चीटिंग करने वाले लोग बचते ही नहीं, राइट? फिर ऐसे दुख देने वाले लोग, सेल्फिश लोग बचते ही नहीं, राइट? ऑप्शन में तो ऐसे लोग हर कोई नहीं है, और हर कोई आपके जैसा इंसान डिजर्व नहीं करता, राइट? कुछ लोग ना, सच में कुछ लोगों को ना अच्छी चीज़ें पसंद नहीं होती, ठीक है? तो आई डोंट थिंक कि आपको लोगों के पीछे भागना चाहिए और अपना केयर, अपना कंसर्न दिखाना चाहिए। अब छोड़ दीजिए लोगों को लोगों के हाल पे। ये सोच के छोड़ दीजिए कि जब सामने वाले को मेरी फिक्र नहीं है तो मैं क्यों सामने से बढ़ बढ़ के करूँ। जब उसको मेरी केयर की कोई चिंता, मतलब मैं अगर केयर कर रहा हूँ तो उसको कोई मतलब ही नहीं है मेरे केयर से, मेरे कंसर्न से, तो क्यों करना फिर? जाने दो, ये सोच के जाने दीजिए लोगों को, और जो है उनके साथ खुश रहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो, खैर ये रीडिंग तभी आपसे रेजोनेट करेगी, लेकिन अगर आप कहते हैं कि दिसंबर से पहले देख रहे हो, देन एक चीज़ तो मैं आपको बता सकती हूँ कि ये जो न्यू ईयर होगा ये आपके लिए बेस्ट न्यू ईयर होगा, ठीक है? अब ऐसा कैसे, अगर आप पूछ रहे हो, तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। एक जो चीज़ मैं क्लियरली आपके फ्यूचर में देख पा रही हूँ, ऑप्शन वन, वो यही है कि इस न्यू ईयर पे आप बहुत कुछ सीख जाओगे। जैसे आपको बहुत कुछ बात समझ आ जाएगी। सीख जाने का मतलब ये नहीं होता कि आपको लोग दुख देंगे, नहीं। आप समझ जाओगे, अपने लेसन समझ जाओगे। आपको ये समझ आएगा कि अच्छा हुआ चले गए लोग, लोगों का जाना भी ज़रूरी होता है। वो नहीं जाते तो फिर कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो वो था कि हर किसी को प्यार देना है, वो रह जाता। तो कहीं ना कहीं 2022 के बाद, दिसंबर के बाद आपके लिए एक नई शुरुआत है, ठीक है? आप हर एक चीज़ को एक नए नज़रिए से देखोगे, और जो लोग पास्ट के थे उनको आप मतलब भूल जाओगे, एकदम भूल जाओगे। जो अभी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अटैचमेंट है आपके अंदर, जिसकी वजह से आप रो देते हो उनके बारे में सोच के, या फिर आप परेशान हो जाते हो, या फिर आप जब भी देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि इनके साथ बुरा होना चाहिए, इनके साथ इनका कर्मा होना चाहिए, इन्होंने मेरे साथ बुरा करा है, वो नहीं रहेगा 2022 के बाद। अब आपको याद ही नहीं रहेंगे वो लोग। इतना हद तक आप में परिवर्तन आ रहा है। तो कंग्रेचुलेशंस, ये न्यू ईयर आपके लिए बेस्ट न्यू ईयर होगा, ठीक है? और यकीन करिए, ये जो न्यू ईयर होगा ना, आप इसमें, मैं बस बोलूँगी कि आप उस दिन बस सोचते रहोगे कि ये सब जो भी हुआ ये अच्छे के लिए हुआ है।
आई डोंट नो व्हाई, इसके पीछे का रीज़न जो होगा वो आपको ही पता होगा आगे चल के, बट मैं इस चीज़ को देख पा रही हूँ। आप रिपीटेडली ये कहोगे अच्छा हुआ यार जो हुआ, नहीं अच्छा हुआ, चलो मैं रोया भी उस वक्त तो अच्छा हुआ मैं रोया, अच्छा हुआ उस सामने वाले इंसान ने अगर मेरे साथ बुरा भी किया तो अच्छे के लिए करा, मेरे को वो करा, मतलब मुझे रियलाइज़ करवाया कि मैं अंधा होके प्यार कर रहा था, वो सही किया उसने। अगर वो उस टाइम मुझे बताता नहीं तो मुझे पता नहीं चलता, और शायद मैं लोगों के पीछे अपना पूरा समय और अपना पूरा पैसा, या फिर आप कह लो अपना पूरा प्यार लुटा रहा था, लेकिन वो लोग डिज़र्व ही नहीं करते थे। अच्छा हुआ जो हुआ, ये चीज़ आप रिपीटेडली बोलोगे, अच्छा हुआ जो हुआ, और कहीं ना कहीं यकीन करिए मैं एक इस चीज़ को तो देख पा रही हूँ कि आप भूल रहे हो सारी चीज़ों को, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी ऑप्शन 1, ये जो न्यू ईयर होगा ये आपके लिए बेस्ट न्यू ईयर होगा, ठीक है। सो यस, ऑप्शन 1 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 2, सो अगर आपने कृष्ण के कार्ड को चूज़ करा है देन लेट्स सी कि आपको क्या सुनने की ज़रूरत है, वॉट यू हैव टू हेयर राइट नाउ। तो इस कार्ड को हम थोड़े से साइड पे रख लेते हैं एंड लेट्स सी ऑप्शन 2। ऑप्शन 2, ओह ऑप्शन 2, आपकी रीडिंग ना बस समझने और समझाने वाली बात है। मतलब आपकी रीडिंग में बस यही बात होगी कि आपको कुछ बातों को समझने की देर है, अगर कोई आपको समझाएगा तो आप समझ जाओगे। मतलब आपकी रीडिंग समझने और समझाने वाली है बस। अब मतलब क्या था आपके साथ ऑप्शन 2, आपकी एनर्जी को मैं देख पा रही हूँ। मतलब क्या था आपके साथ कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी इससे पहले, मतलब ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स तो थी, लेकिन वैसा कुछ नहीं था जिसको लेकर के आप रोते रहो, या फिर जिसको सोच सोच के करके आप अपना जितने माइंड डिस्टर्ब करते रहो। पहला ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अभी हाल में कुछ सिचुएशंस आपने अपने लाइफ में देखी, जिसके बाद से अब आप जो नहीं थे वो बन गए। आप वो थे जो एक टाइम पे जब बहुत ज़्यादा चिंता करने लगता था तो खुद को खुद समझाता था कि चलो कोई बात नहीं, इतनी फिक्र नहीं करते, इतना टेंशन नहीं लेते, जो हुआ सो अच्छे के लिए हुआ, जाने दो लेकिन अब कहीं ना कहीं ये जो सारी ही चीज़ें थी भूल चुके हो आप इन बातों को कहीं ना कहीं, राइट। आपकी एनर्जी थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी थोड़ी सी बहुत इम्बैलेंस सी है। मतलब आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए। पहले जिन चीज़ों के लिए आप एक्साइटेड होते थे, अब आपकी एक्साइटमेंट उन चीज़ों को लेकर के नहीं है। पहले जिन चीज़ों को लेकर के आप बहुत ज़्यादा खुश रहा करते थे, या फिर पहले जिन चीज़ों को जो चीज़ें आपको खुशियाँ देती थी, एकदम से वो चीज़ें अब आपको इम्पॉर्टेंट नहीं लगती। खास करके आपका काम ऑप्शन 2 अब आपको उतना इम्पॉर्टेंट नहीं लगता जितना आपको पहले लगता था, राइट। पहले क्या था कि आप काम के लिए ना रात दिन एक करते थे अपने काम को करने के लिए, लेकिन आई डोंट नो लाइक क्यों हुआ ये तो क्लियर नहीं हो रहा है, बट ये चीज़ तो है कि जो भी हुआ है उसकी वजह से आप बहुत डिस्टर्ब हो गए हो, राइट। एंड कृष्ण आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि इस एनर्जी में से खुद को आपको निकालने की ज़रूरत है, ठीक है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जब तक आप इस एनर्जी में खुद को रखोगे तब तक आपको ऐसा लगता रहेगा कि मेरे पास नफ़रत करने की वजह है किसी से, या फिर ऐसी टाइप की चीज़ें। मगर जैसे ही आप इन चीज़ों से खुद को निकालोगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि क्या करना, क्यों करना, जाने दो, जो जैसा है उसको वैसा मिलेगा, है ना। देखिए एक चीज़ याद रखिए ऑप्शन 2, जो आज आपके साथ बुरा करेगा उसको कल, मतलब उसने जितना आपके साथ किया उसको उसका दुगना झेलना पड़ेगा, राइट। क्योंकि कोई बुरा करके कब तक ही भाग सकता है ऑप्शन 2, आप बताइए। वो कहते हैं ना चोर चोरी करके नहीं बच सकता, तो वही बात होती है कर्मा में भी, कि कर्मा एक वो चीज़ है ना जो कभी साथ नहीं छोड़ता, मतलब कभी पीछा नहीं छोड़ता। जिसने जो किया है उसको वो भुगतना ही पड़ता है, राइट। कर्मा से बचने का एक ही तरीका होता है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, राइट। अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है, कुछ बुरा किया, आप उसको स्वीकार करो, उस चीज़ के लिए सॉरी हो, है ना। लेकिन अगर किसी के अंदर बहुत ईगो है और किसी को ऐसा कि कोई अगर बुरा करके भी नहीं मान रहा है, मतलब किसी ने आपके साथ बुरा करा या फिर किसी ने आपको बेसिकली आपका दिल दुखाया, ठीक है, और वो मान नहीं रहा है कि उसने गलत किया है, देन यकीन करिए उसको कर्मा बताएगा अच्छा। एक टाइम के लिए भगवान माफ़ कर सकते हैं, कर्मा नहीं करता, राइट। तो बेहतर है ऑप्शन 2, मैं आपको यही बोलूँगी कि चीज़ों को भूल जाइए। एक कहते ना कि ये मत सोचिए कि
वही चीज़ है मेरी लाइफ का हिस्सा है, नहीं है वो चीज़ें आपकी लाइफ का हिस्सा। वो बस एक कुछ पल के लिए आपकी लाइफ की हिस्सा मतलब आपका लाइफ का हिस्सा बन गया था वो चीज़ें, मतलब बन गई थी या फिर बन गया था, राइट। अब नहीं है वो, तो अब जो नहीं है उनको जाने दीजिए, ठीक है। तो बस आपको यही मैसेज दिया जा रहा है ऑप्शन 2, आपको यही सुनने की ज़रूरत है कि आपने अपनी लाइफ को ना बहुत इससे वो कर लिया है, दिख रहा है। लाइक हर जगह से बंद गए हो, हर जगह से प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आपको दिखाई दे रहे, खुश होकर के भी नहीं हो, और कहीं ना कहीं इस एनर्जी में से आपको ऑप्शन 2 खुद को निकालना चाहिए। अगर आप ना बस अच्छी बातें सुनते हो टैरो रीडिंग्स में, जैसे अगर आप अच्छा अच्छा सुनते हो या फिर बस आप अच्छा सुनने में विश्वास रखते हो, जैसे यू नो आपको पसंद है कि बस अच्छा अच्छा बोलो मेरे बारे में, राइट। अगर आप एक वो इंसान हो जो अच्छा अच्छा सुनता है या फिर अच्छा सुनना ही पसंद करता है, देन आपको एंजल्स कह रहे हैं कि ये आपको बुरा नहीं बता रहे हैं एंजल्स, या फिर ये नहीं बोल रहे कि आप गलत हो। एंजल्स बस बोल रहे हैं कि इस दुख में से खुद को निकाल लो, ये ज़रूरी है, ठीक है। बिकॉज जब तक आप खुद को इस दुख में रखोगे तब तक आप कुछ आगे अपने लाइफ में नहीं कर पाओगे और इन्हीं सारी चीज़ों में फंसे रह जाओगे। लेट्स सी ऑप्शन 2। वी हैव द क्रिएटर, ये आप थे पहले ऑप्शन 2 द क्रिएटर। पता नहीं आप अपने पावर्स भूल चुके हो। ऑप्शन 2 मैं आपको कुछ बातों को याद दिलाती हूँ। आप एक वो इंसान हो जो दूसरों को मोटिवेट करता है, दूसरों को बताता रहता है कि अरे लाइफ में प्रॉब्लम्स है, कोई बात नहीं। मैंने भी एक टाइम पे बहुत अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स देखे। आप वो इंसान हो जो दूसरों को सहानुभूति देता है, दूसरों को कंधा देता है कि अरे मैं हूँ तुम्हारे लिए, अब कहीं ना कहीं आप वैसे नहीं रहे। आपको लगता है कि अब क्या किसी की हेल्प करना, क्या किसी को वो करना कि अरे मैं हूँ, जाने दो, सब सब बुरे हैं दुनिया में, सब लोग बुरे हैं, मुझे अब किसी की हेल्प नहीं करनी है। आप वो बन गए हो। लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जैसे आप अच्छे हो, आपने किसी के मतलब आपने अच्छा करा किसी के साथ, लेकिन किसी ने आपके साथ बुरा करा, है ना। वैसे ही औरों के साथ भी होता है कि कोई किसी के साथ अच्छा करता है और अगर सामने वाला उसके साथ बुरा करता है तो वो बन जाता है ना चाहते हुए भी बुरा, राइट। लेकिन अगर आप उसको उसका रियल साइड दिखाओगे कि तुम ऐसे नहीं हो, तो वो बदल भी जाएगा। आपके साथ वही सेम चीज़ है कि आप वैसे हो नहीं, लेकिन आपके साथ किसी ने बुरा करा जिसकी वजह से आप बुरे बन रहे हो, आप जो नहीं हो वो बन रहे हो, मतलब है ना। मतलब आप वो बन रहे हो जब मुझे किसी की हेल्प ही नहीं करनी। आप पहले बहुत काइंड थे, बहुत हम्बल थे, आप बहुत स्वीट थे, मतलब हर किसी के साथ बहुत प्यार से बात करना, हर किसी से बहुत अपनापन सा दिखाना। पता है ऑप्शन 2 बात क्या है कि कुछ लोग ना डिज़र्व नहीं करते हमारी स्वीटनेस, या फिर कुछ लोग हम डिज़र्व नहीं करते। अगर हम उनसे स्वीट बातें करते हैं ना, वो ईगो आता है उनके अंदर, राइट। दैट्स वाई लोग हमसे अच्छे से बात नहीं करते। और आपके साथ ये चीज़ कई बार हो चुकी है कि जब आप किसी से स्वीटली बात करते हो तो सामने वाला इंसान ना ईगो दिखाता है, एटीट्यूड दिखाता है आपको, राइट। वो क्यों दिखाता है? बिकॉज एक चीज़ समझिए ऑप्शन 2, ये बस समझने की बात है। आपको ऐसा लगता है मुझे आज के बाद से फिर किसी से अच्छे से बात ही नहीं करना, क्यों? क्योंकि लोग मुझसे सही से व्यवहार नहीं करते। देखिए कई लोग ऐसे भी होंगे आपसे जो अच्छे से बात कर लेते होंगे, है ना। मतलब कई लोग ऐसे भी होंगे जो आपसे बहुत बुरे तरीके से व्यवहार करते होंगे, तो कई लोग ऐसे भी होंगे जो आपसे बहुत अच्छे से व्यवहार करते होंगे। जिनका ईगो आता है बीच में, वो कभी भी आप जैसे बात करते हो प्यार से, आप जितने हम्बल हो, वो आपके अंदर वो काइंडनेस देख पा रहे हैं और वो उनके अंदर नहीं है। दैट्स वाई वो ईगो लेकर के आ रहे हैं अपना बीच में। आप जितनी स्वीटली बात कर रहे हो वो औरों से नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर वो इंसान है ही नहीं, राइट। तो दैट्स वाई लोग आपसे बुरे तरीके से व्यवहार करते हैं, क्योंकि वो आपकी तरह नहीं बन सकते। तो आप खुद को बदलिए मत, आप जैसे हो परफेक्ट हो, ठीक है। ऑप्शन 2, कभी भी ये मत सोचिए कि मुझे लोगों की वजह से खुद को बदलना चाहिए, या फिर लोग मेरे साथ बुरा करे तो मुझे बुरा बनना चाहिए। नहीं, आप जैसे हो आप वैसे बहुत अच्छे हो ऑप्शन 2। एंड यकीन करिए आपके इस काइंडनेस की वजह से, आप इतने ज़्यादा काइंड हो, हम्बल हो, इतने ज़्यादा स्वीटली सबसे बात करते हो, इतने प्यार से सबसे बात करते हो, इसकी वजह से एक समय बाद ना जब लोग आपको जानेंगे तो लोग आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे। आप एक अलग इंसान हो, आप किसी के जैसे नहीं हो, आप खुद में ही बहुत अच्छे हो। खुद को बदलिए मत, आप जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो। ये मैं सोचे कि मेरा सबसे प्यार से बात करना ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि लोगों का ईगो आता है बीच में, वो खुद नहीं कर सकते लोगों से प्यार से बात। वो मतलब उनके में स्टैंडर्ड आता है, उनके में आता है, पैसे उनके पास है ना। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि वो अगर प्यार से नहीं बात करे तो उनको ऐसा लगता है उनका हाई स्टैंडर्ड है और आप उनके सामने कुछ नहीं हो। दैट्स वाई वो आपसे प्यार से नहीं बात कर रहे। अब क्या हो उनके सामने? कुछ नहीं, आपके पास कुछ नहीं, तो वो आपसे क्यों प्यार से बात करें, राइट। तो ऐसे लोग खुद आपके जैसे नहीं बन सकते। दैट्स वाई वो ईगो को बीच में लेकर के आते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है आप उनसे ज़्यादा अच्छे हो, और वो अपने माइंड को समझाते हैं कि नहीं,
मेरे से अच्छा कोई नहीं है, डेविल माइंड, राइट। तो ऐसे लोगों के ऊपर ध्यान मत दीजिए। अगर मैं आपको बताने बैठूं अगर ऑप्शन 2, तो कई ऐसी बातें हैं, ऐसा नहीं है कि ये जो चीज़ है जो आप देख रहे हो अपने लाइफ में, मैं आपको अगर सच में बताने बैठूं ऐसे लोगों के बारे में जो लोग अच्छे से व्यवहार नहीं करते हैं दूसरों से, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ठीक है, जो लोगों के अंदर चल रही होती है और जो मैंने खास करके देखी है, ठीक है, मैंने खास करके ऑब्जर्व करा है ना। जब कोई भी ऐसे बिहेव करता है तो आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ आएगा कि ये जो इंसान है इसके अंदर ये बात चल रही है ना। जब ध्यान से उसके मन में देखोगे तो आपको समझ आएगा। आई डोंट नो मैं आपको कैसे समझाऊँ, लेकिन वो अलग से पता चलता है, ठीक है, कि कोई क्या सोच रहा है, वो अलग से आपको समझ आएगा जो आप थोड़ा सा ध्यान दोगे सामने वाले के बिहेवियर के ऊपर, तो या फिर सामने वाले की बातों के ऊपर। तो मैंने तो कई बार इस चीज़ को एक्सपीरियंस करा है कि लोग ऐसा व्यवहार जब करते हैं तो उनके अंदर क्या चल रहा होता है और वो क्यों ऐसा इनसिक्योर होकर बिहेव करने लगते हैं, राइट। ऐसे लोगों के ऊपर ध्यान मत दीजिए। आप जितने अच्छे हो, आप जो हो वैसे ही रहिए। अगर आप अच्छे हो तो आप वैसे ही रहिए, जाने दीजिए ऐसे लोगों को, बिकॉज ऐसे लोगों के अंदर ऐसे लोग बहुत ज़्यादा वो होते हैं, समझिए मेरी बात को। ऐसे लोग ना बहुत ज़्यादा इनकी नज़र में ऐसा लगता है कि इनको ऐसा लगता है कि आप उनसे बहुत अच्छे हो, दैट्स वाई वो ऐसा खुद के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आपके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, राइट। उनको ऐसा लगता है कि वो आपके जैसे नहीं बन सकते, आपके पास कुछ नहीं है फिर आप इतने अच्छे क्यों हो, उनके पास सब कुछ है, वो इतने अच्छे क्यों नहीं है। तो वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करते हैं आपके साथ बुरे तरीके से व्यवहार करके। तो ऐसे लोगों को जाने दीजिए, ऐसे लोगों को ज़्यादा तवज्जो मत दिया करिए अपने लाइफ में। ऐसे लोगों का आना जाना लगा रहता है। ऐसे लोगों को ना बस ऑब्जर्व करा करिए। मैंने भी ऐसे लोगों को कई बार अपने लाइफ में देखा है जो दूसरों को ऐसा करते हैं, मतलब दूसरों के अगर कोई दूसरा प्यार से बात करता तो उनको दिक्कत होगी उस चीज़ से, राइट। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा माइंड मत करा करिए, बस इनको देखा करिए कि इनका बिहेवियर क्या होता है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। ऑप्शन 2, द क्रिएटर कहीं ना कहीं आपको ये भी बता रहे हैं वी हैव कंट्रोल, आपको ये भी बताया जा रहा है ऑप्शन 2, यस, कि यहाँ पे आप बहुत कुछ चाहो तो करेंटली बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो, चाहो तो बहुत कुछ अपने अंदर कुछ आदतों को आप अपना सकते हो, जो आप डेली मेडिटेशन करने का सोच रहे हो, जो आप योगा करने का सोच रहे हो, या फिर जो एफर्मेशंस आप सोच रहे हो कि मुझे डेली बोलना है। आप चाहो तो उन सारी भी उन सारे हैबिट्स को अपने अंदर अपना सकते हो, अपना सकते हो, आई मीन, राइट। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ है कि ठानो तो होगा, ठानोगे नहीं तो नहीं होगा, अगर आप एक बार उस पर जिद पे आ गए कि मुझे आप करके ही रहना है तभी हो पाएगा, नहीं तो फिर वही चीज़ होगी कि आप कभी करोगे फिर छोड़ दोगे करना, फिर कभी करते हो कोई चीज़, जैसे अगर आप मेडिटेशन करते हो या फिर एफर्मेशंस करते हो तो कभी करते हो फिर कभी करना छोड़ देते हो। लेकिन एक बार जब आप ठान लोगे कि मुझे करना ही है तो आप कर पाओगे, राइट। तो कहीं ना कहीं जो भी हैबिट्स आप अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहे हो वो सब आ जाएगा, लेकिन बस एक्शन लेने के ऊपर है कि अगर आप एक्शन लोगे इस चीज़ के प्रति तो होगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके लिए एंजल्स बहुत कुछ कर रहे हैं, जैसे कुछ चीज़ें ना आपको इन फ्यूचर देखने को मिलेगी, कुछ अप्रिशिएशन आपको इन फ्यूचर देखने को मिलेगा, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो एंजल्स सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं, आपकी खुशियों के लिए कर रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए थैंकफुल हुई ऑप्शन 2, ठीक है। बिकॉज एंजल्स हर किसी के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते ऑप्शन 2 जितना आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं एंजल्स। लाइक जिस तरीके से आपके लाइफ को ठीक करने पे एफर्ट्स एंजल्स कर रहे हैं हर एक तरीके से। मे बी आपको एंजल नंबर 222 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, या तो फिर 666। तो ये सारे एंजल्स नंबर्स ना आपको इसी वजह से दिखाई दे रहे हैं क्योंकि एंजल्स आपको यही बताना चाह रहे हैं हर एक तरीके से, हर एक वे से, कि आपकी लाइफ को ठीक करा जा रहा है, हर एक चीज़ को हील करा जा रहा है, हर एक चीज़ को ठीक करने की कोशिश करी जा रही है, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद को बदलने का सोच रहे हो। आप इतने अच्छे हो, आप किसी के साथ कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करते, आप हमेशा सबके साथ काइंड रहते हो, तभी तो एंजल्स आपके लिए कर रहे हैं, वरना किसी और के लिए क्यों नहीं करते एंजल्स इतना। ऐसा नहीं कह रही एकदम नहीं करते, लेकिन आपके लिए जितना कर रहे हो उतना किसी के लिए नहीं करते। समझो यही बात होती है कि आप जैसे हो वैसे बहुत अच्छे हो। आप समझो मेरी बात को, कुछ लोगों को आप अच्छे लगोगे, कुछ लोगों को नहीं लगोगे। तो जिन लोगों को नहीं लगते हो वो अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं आपके साथ बुरा व्यवहार करके, उनकी वजह से आपको खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है। देखो एंजल्स आपके इस बिहेवियर से खुश होते हैं, जब आप किसी से प्यार से बात करते हो, जब आप काइंडनेस दिखाते हो, एंजल्स आपसे खुश होते हैं, तभी तो वो आपके लिए कर रहे हैं सिर्फ, है ना। मैं बस यही कहूँगी अब ऐसा दोबारा मत सोचना कि मुझे खुद को बदल लेना है, या फिर जो ऐसा करता है उनको जाने दो, उनको ना वो भी मत दिया करो, उनको ज़्यादा मैटर मत करने दिया करो अपने लाइफ में। उनको बोला करो कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता इनके बोलने या फिर ना बोलने से, जाने दो। मुझे पता है मेरे संस्कार, मुझे पता है मुझे क्या सिखाया गया है, हर किसी से प्यार से बिहेव करना है, उनको नहीं सिखाया गया है जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहे हैं, करने दो उनको,
ठीक है, ये बोल के ज़्यादा माइंड मत करा करो उनकी बातों को, बिकॉज कोई बात ना, आपको, आप मे भी सेंसिटिव इंसान हो, आपको कोई भी बात बहुत जल्दी लग जाती है, आपको कोई भी बात, मतलब कोई भी बात का दुख लग जाता है बहुत जल्दी, आपको कोई भी बात दिल पे लग जाती है बहुत ज़्यादा, राइट। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को एंजल्स कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के लिए मत अपना दिल दुखाया करो। कंट्रोल का कार्ड है, एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप करेंटली कुछ इमोशंस अपने कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, ऑप्शन 2, जैसे आप अपनी फीलिंग्स किसी को नहीं दिखाना चाह रहे, आप वैसे बन रहे हो कि मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब मैं दिखाऊंगा कि मुझे किसी के बिहेवियर से, या फिर किसी को, कोई अगर मेरा दिल दुखा रहा है तो मुझे किसी से कोई कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं अभी आप खुद के इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो, जो कि सही भी है, ऑब्वियसली करंट सिचुएशन के लिए ये सही है आपके लिए, बिकॉज लोग अभी उतने अंडरस्टैंडिंग नहीं आए हैं आपके लाइफ में जो आपके फीलिंग्स को समझे। तो अगर आप अभी अपने इमोशंस को कंट्रोल करोगे तो कहीं ना कहीं वो आपका फ़ायदा नहीं उठाएंगे, और अगर आप हर किसी के सामने अपना वो इनोसेंस दिखाओगे तो लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे। तो करेंटली कंट्रोल का कार्ड आपको ये बता रहा है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो, कुछ चीज़ों में आप थोड़े से स्ट्रिक्ट हो रहे हो कि अगर मैंने कोई चीज़ को नो बोला है तो नो ही, भले फिर लोग उसके लिए मुझे कितना भी फोर्स करें, अगर वो चीज़ नो है तो नो ही। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में स्ट्रिक्टनेस आ रही है। कंट्रोल का कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको अम, लोगों लोगों की वजह से ना, अपने मतलब लोगों के वजह से अपने, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन आउट इंटू मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या होता है कि लोगों ने आपके साथ बुरा व्यवहार करा, लोगों ने आपके साथ सही से बात नहीं करी, या फिर कोई आपकी फीलिंग्स नहीं समझ रहा, या फिर कोई आपको नहीं, अगर आप गुस्सा हो तो आपको नहीं मना रहा है, या फिर कोई भी ऐसी बात है तो अगर कोई आपको नहीं समझ रहा है, उसकी वजह से आप अपना मूड ख़राब कर लेते हो, कहीं ना कहीं उस चीज़ों की वजह से रोते हो। तो लोगों को ना अपना कंट्रोल दे दिया आपने कि भाई अब तुम मुझे रुला भी सकते हो, हंसा भी सकते हो, और जो चीज़ गलत है। तो आपको अपने पावर में आने की ज़रूरत है, आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि मैं खुद की वजह से हंस रहा हूँ, खुद की वजह से रो रहा हूँ, ठीक है। कोई दूसरा मेरे लाइफ में इन चीज़ों को हैंडल करने वाला कोई नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन 2 बताए, मतलब मेरे जो ऊपर वाले लोग हैं ना, मतलब क्या बोलते हैं, एक फ्लोर ऊपर वाले लोग, वो ना कुछ मतलब खिसका रहे, इधर उधर कर रहे, आवाज़ हो रही है, इस वजह से आई एम सो सॉरी फॉर दैट। हर बार ना रीडिंग्स जब भी मैं बनाती हूँ, पता नहीं तभी कोइंसिडेंसली हर बार तभी होता है, तभी कुछ ना कुछ शोर शराबा, लोगों को चिल्लाना होता है, गाना बजाना होता है, पता नहीं क्यों मैं बहुत परेशान होती हूँ इन चीज़ों की वजह से, बट खैर इट्स ओके, ठीक है। और ऑप्शन 2 यहाँ पे एक और मैसेज जो आपको स्ट्रिक्टली दिया जा रहा है, इस चीज़ को एक वार्निंग के तरीके से आप ले लो कि अब उन लोगों के लिए मत रो जो लोग जिन लोगों को आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं है, ठीक है। अभी आपको वार्निंग के तरीके से दिया जा रहा है ऑप्शन 2, ये लास्ट टाइम आपको बताया जा रहा है कि आप उन लोगों के पीछे मत अपना समय बर्बाद करो, उन लोगों के लिए मत रो जिन लोगों को आपसे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एंजल्स को कितना आपसे फ़र्क पड़ता है, देखो तो वो आपके लिए कितना कुछ कर रहे हैं। खुश रहो अपने लाइफ में, ठीक है। एंजल्स भी यही चाहते हैं कि आप खुश रहो, तभी एंजल्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि अब उन लोगों के लिए रोना छोड़ दो जो लोग तुम्हारी केयर ही नहीं करते, जिन लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपको कैसा एहसास हो रहा है। जाने दो उन लोगों को। जितना ज़्यादा कोई भी दुख को पकड़ के बैठोगे, जितना ज़्यादा कोई भी बात को दिल पे लगा के बैठोगे, उतना ज़्यादा आप उन्हीं सारी चीज़ों में लगे रह जाओगे, कभी उन चीज़ों से हील नहीं हो पाओगे, राइट। तो क्या होता है, चीज़ों को सरेंडर करना सीखिए, ठीक है। ऑप्शन 2 यहाँ पे सौरव का कार्ड आपको ये भी बता रहे हैं कि करेंटली आप दुख देख रहे हो, मतलब आप देख रहे हो कि मेरे अपने लोग मुझे दुख दे रहे हैं, जिनको मैंने अपना कहा था एक समय पर, या फिर जिनके लिए मैंने अपनों को छोड़ा या फिर अपनों का दिल दुखाया, वो लोग कहीं ना कहीं मुझे गैर बता के चले गए, काइंड ऑफ चीज़ है यहाँ पे कि जिनको आपने अपना बोला, वो लोग, उन लोगों ने आपको दुख दिया, और जिनको आपने अपनों की तरह ट्रीट करा, जिनको आपने अपनों की जैसा अपने जीवन में जगह दी, है ना, बिल्कुल अपना मान के रखा, उन लोगों ने कहीं ना कहीं आपके साथ बुरा करा। तो कहीं ना कहीं अभी आपकी लाइफ में यही चीज़ चल रही है कि आप परेशान हो गए इन चीज़ों को देख करके, एंड आपको अच्छा नहीं लग रहा है इन चीज़ों को देख करके, आपको बुरा फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि क्यों मेरे साथ ही, क्यों मैं, क्यों ही लोगों मतलब मैं ही क्यों जिसको हर बार दुख मिलता रहे, है ना। तो कहीं ना कहीं एंजल्स इस चीज़ में आपको एक सिंपल सी बात बता रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों दुख मिलता है हमेशा, तो एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको दुख मिलता है, इट इज़ जस्ट दैट कि आप ना दुख को पकड़ के बैठ जाते हो, जहाँ पे और लोग सरेंडर कर देते हैं, इस वजह से आपको ज़्यादा लगता नहीं है कि उनको दुख हुआ होगा, उसी जगह पे आप पकड़ के बैठ जाते हो कोई भी बात को, और आपको अगर कुछ बात बुरी लगती है तो आप इजीली लेट गो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप उन्हीं चीज़ों में रह जाते हो, जिसकी वजह से वो छोटी सी चीज़ आपको बहुत बड़ी लगती है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको ये बताया जा रहा है कि सरेंडर करना सीखिए। एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है और हीलिंग का कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है कि करेंटली आप
ऐसा नहीं है आपने प्यार नहीं देखा, ऑप्शन टू आई मीन सॉरी, ऑप्शन टू आपने, आई डोंट नो व्हाई बट मैंने ऑप्शन थ्री बोल दिया कोइंसिडेंटली, पता नहीं मैंने ऑप्शन थ्री क्यों बोला, आई डोंट नो। खैर मुझे ऐसा लग रहा है, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शन थ्री किसी ने चूज़ करा था, फिर वो ऑप्शन टू देखने लगे, कुछ ऐसा हो सकता है। खैर मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ कि मे बी आप ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ऐसा नहीं है कि आपने प्यार नहीं देखा है, आपने प्यार देखा, ये सामने वाले से आपने नहीं देखा, मतलब आपने देखा खुद आप कितना किसी के लिए प्यार में कर सकते हो, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आप उसके लिए कितना कुछ कर सकते हो, ये आपने देखा, राइट। रियल लव आपने देखा, ट्रू लव आपने देखा अपने साइड से। तो कहीं ना कहीं अभी उस चीज़ को लेकर के आप थोड़े से ना वो वैसे से हो गए हो कि शायद आपका आपकी गलती थी हर चीज़ में, या फिर आप सोच रहे हो कि मैं गलत रहा होऊंगा कुछ चीज़ों में जिसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ। लेकिन एक बात समझिए कि जो होना लिखा होता है वो हो ही जाता है, आज नहीं तो कल वो जैसे भी होता हो ही जाता। तो ये मत सोचिए कि गलती इसमें आपकी है, ठीक है, क्योंकि जितनी गलती आपकी है उतनी सामने वाले की भी है। बट अब जाने दीजिए, जो भी हुआ मैं आपको यही बोलूँगी, खुद के ऊपर गिल्ट मत लीजिए, वरना फिर आप कोई भी चीज़ को लेट गो नहीं कर पाओगे, ठीक है, आपको वो दिल में दुख रह ही जाएगा। तो जाने दीजिए, एक तो पहली बात होती है कि गलती हो तो इंसान माने, आपकी गलती नहीं होती फिर भी आप बोलते हो मेरी ही गलती है। ऑप्शन थ्री, लोग आपको हीलिंग से जुड़ने की ज़रूरत है, ऑप्शन थ्री। और एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाह रहे कि वो आपको हील करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक हर एक ज़रिए से आपको एंजल्स मैसेजेस पहुंचा रहे हैं आपको, जो एंजल्स से पॉसिबल हो पा रहा है एंजल्स सब आपके लिए कर रहे हैं, ताकि आप चीज़ों से हील हो, अपने लाइफ में आगे बढ़ो, और कहीं ना कहीं आप जो करने के लिए आए हो इस अर्थ पे उस चीज़ को करो, है ना। तो कहीं ना कहीं आप हीलिंग से जुड़िए और ये चीज़ समझिए कि मैं कुछ करने के लिए आया हूँ इस धरती पे, लोगों के पीछे भागने के लिए नहीं, या फिर रोने के लिए नहीं। अब जो हो गया मुझे अब उसको छोड़ना है, अब जो मेरे लिए है, या फिर जो मैं जिस चीज़ को करने के लिए इस धरती पे मैंने जन्म लिया, मुझे उन चीज़ों को फॉलो करना है, उन चीज़ों को करना है, अपने लाइफ पर्पस को पूरा करना है, ठीक है। उन चीज़ों के ऊपर अपना अटेंशन ज़्यादा दीजिए, अपने दुख के ऊपर नहीं। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आप उन चीज़ों से हील हो रहे हो, लेकिन आप दोबारा उन्हीं बातों को लेकर बैठ जा रहे हो, और उन्हीं बातों को लेकर के रोने लग रहे हो, जिसकी वजह से आप उनसे हील होकर के भी नहीं हो पा रहे हो, ठीक है। तो इन बातों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिए। सो यस, ऑप्शन टू यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय फ्रेंड थ्री, सो अगर आपने लेडी वीनस के कार्ड को चूज़ करा है, देन लेट्स सी कि एंजल्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं, यानी कि व्हाट यू हैव टू हियर राइट नाउ। लेट्स सी ऑप्शन थ्री। ऑप्शन थ्री, अपनी गलतियों से सीखिए। पहला जो आपको मैसेज दिया जा रहा है वो है अपनी गलतियों से सीखिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको कुछ बातें ट्रिगर हो जाएंगी, इस वजह से मैं मतलब समझदार बन के मेरी बात को समझिएगा। क्या हो रहा है आपके साथ कि जो हो चुका है आप उसको रिपीट कर रहे हो, यानी कि जो इन द पास्ट आपको दुख दिया गया, जो अटैचमेंट आपने लोगों से रखी, और अटैचमेंट रखने के कारण लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया, देख करके कि आई एम सो सॉरी, वेट था, आई एम सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। क्या हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला, मेरा गला सूख गया और मेरे को ना बहुत तेज़ तेज़ खांसी आने लगी कैमरा बंद करते से। तो फिर मुझे बाद में समझ आया कि मुझे पानी पीने की ज़रूरत है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बीच में डिस्टर्बेंस के लिए। सो यस, मैं ये बोली थी कि आपने कुछ लोगों से अटैचमेंट रखा, और मतलब लोगों को जब पता चल गया कि मतलब आपको उनसे अटैचमेंट हो गया है, ठीक है, जब लोगों को पता चल गया कि हाँ अब आप उनसे अटैच हो गए और उनके लिए कुछ भी करोगे, तब लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया, और अभी भी आप सेम कर रहे हो बिना जाने बिना पहचाने इंसान को। आप अटैचमेंट किसी से रख रहे हो, मतलब आपको पता है कि आज नहीं तो कल वो इंसान चला जाएगा, या फिर अगर चलो सिचुएशंस कल को कुछ अभी जैसे है वैसे नहीं रहे, और अगर वो इंसान आपसे दूर गया तो आपको ही दिक्कत होगा बाद में, उन सारी चीज़ों से हील होने में, और आप उन्हीं चीज़ों में फिर रह जाओगे जैसे आप पहले रह गए थे। तो फिर सेम आप गलती रिपीट क्यों कर रहे हो? ऑप्शन थ्री, बार बार आप गलती से सीख नहीं रहे हो, गलती रिपीट कर रहे हो आप। और आपको एंजल्स एक सिंपल जो मैसेज देना चाह रहे हैं वो यही है कि अपनी गलतियों को रिपीट करना छोड़िए, अपनी गलतियों से सीखिए। जैसे कि अगर आपने एक बार किसी से प्यार करा, एक बार आपने किसी से अटैचमेंट रखी, आपने देखा सामने वाला इंसान लायक नहीं था उसके,
इंसान, आप सामने वाला इंसान आपके प्यार के लायक नहीं था, आपके केयर के लायक नहीं था, तो अब अगली बार से ऐसा थोड़ी कि आप प्यार ही नहीं करोगे आप, या फिर आप किसी के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करोगे। इसका सिंपल मतलब यही होता है कि आप ट्रस्ट करोगे, प्यार भी करोगे दोबारा, लेकिन सामने वाले इंसान को पूरे हद तक जान के। जब तक आप उसको जानोगे नहीं तब तक कोई भी ना अटैचमेंट रखो, ना उस इंसान के बारे में सोचो एक पल भी, है ना। और उसकी केयर उतनी ही दिखाओ जितने में आपको अटैचमेंट ना हो उस इंसान से। बिकॉज बिना जाने बुझे, बिना देखे कि वो इंसान कैसा है कैसा नहीं है, हम क्या करते हैं कि किसी से भी अटैचमेंट रखते हैं, फिर जब वो बाद में अपना रियल फेस दिखा दे तो हमें बुरा लगता है, हमें दुख होता है कि हमने इस इंसान को ऐसा तो नहीं सोचा था, राइट। तो बेसिकली अटैचमेंट रखना बुरी बात नहीं है, रखिए, लेकिन इंसान को पूरी हद तक जान के। बिकॉज आप गलतियाँ रिपीट ज़्यादा करते हो, गलतियों से सीखते कम हो, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। ऑप्शन 3, थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 3 कि आपको अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और ये मैसेज आपको 2-3 बार रिपीटेडली सुनने को मिला है कहीं कहीं से। कार्ड नीचे गिर गया, वेट, ओके। सो मे बी आपने 2-3 बार सुना है कहीं से कि थर्ड आई चक्रा के ऊपर काम करिए। मैसेज आपको 2-3 बार मिल चुका है, तो आपको डेफिनेटली अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और अब ये आपको लास्ट बार बोला जा रहा है कि अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर काम कीजिए। वी हैव द फूल। मैं अभी इसी की बात कर रही थी मैं। वी हैव द क्रिएटिव, वी हैव थंडरबोल्ट, देन वी हैव गिल्ट, देन वी हैव ब्रेक थ्रू। तो मैं अभी द फूल की ही बात कर रही थी और फूल आ भी गया। लुक, वी हैव आइसोलेशन। आप क्या करते हो, आपके अंदर का जो दुख होता है, अगर आपको कहीं से किसी ने दुख दिया, या फिर अगर किसी ने आपका दिल दुखाया, या फिर आपने जो सोचा था सामने वाला इंसान वैसा निकला ही नहीं, तो फिर आप जो दुख में चले जाते हो, फिर जो आप खुद को दुख में डाल देते हो, फिर जो आप जो सोचते हो, जो रोते हो, जो अपनी फीलिंग्स को छुपाने लगते हो, फिर जो उदासी आपकी आंखों में होती है, कोई अगर उसको पढ़ ले तो ऑप्शन 3, आपको कोई समझता नहीं है। एक होता है कि किसी भी इंसान की लाइफ में एक तो कोई ना कोई इंसान होता है जो उसको समझे। आपकी लाइफ में वैसा बिल्कुल नहीं है, आपको कोई समझता नहीं है, ऑप्शन 3, जिसकी वजह से कोई बात ना आपको और ज़्यादा परेशान करती है, और आपके पास कोई वैसा इंसान भी नहीं है जो समझे। अगर आप कुछ बोलो भी तो वो सुने शांति से। लोग पहले ही आपको जज करने लगते हैं, और कहीं ना कहीं आपको डर लगा रहता है कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो पता नहीं रिएक्शन क्या होगा सामने वाले इंसान का, है ना, कहीं वो गलत ना सोचे, या फिर कुछ भी ऐसा जिसकी वजह से आप बताते नहीं हो। तो कहीं ना कहीं आप खुद को इस वाले एनर्जी में डाल देते हो, आइसोलेशन के, जहाँ पे आप अपने फीलिंग्स नहीं दिखाते, खुद को लोगों से दूर कर लेते हो, अकेला कर लेते हो, खुद को कहीं ना कहीं अपने फीलिंग्स को छुपा लेते हो, कहीं ना कहीं दिखाना नहीं चाहते जो आपके दिल में चल रहा होता है। एकदम दिखाते हो कि आप बहुत ही खुश हो अपने लाइफ में, लेकिन एक्चुअल में ये चीज़ रियलिटी में नहीं हो रही होती। रियलिटी में आप उदास होते हो, आपको आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में, कुछ मेमोरीज में आप घिरे हुए हो, कुछ बातों से आप घिरे हुए हो, कुछ लोगों को याद कर रहे हो, कुछ लोगों को मिस कर रहे हो। तो इन्हीं सारी एनर्जीज में आप रहते हो, मतलब इन्हीं सारी बातों में आप फंसे रहते हो। द फूल है। फूल क्या होता है, ऑप्शन 3, फूल क्या होता है? देखिए, फूल एक वो इंसान है जो गलती करता है, ठीक है। देखिए, ये वो इंसान है जो, आप अगर देखिए, ये आप हो, ठीक है। ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि आप गलती रिपीट करते हो, गलती से सीखते नहीं हो, और फूल भी वही है, आप इसको धोखा दोगे, ये आपको फिर मौका देगा, आप फिर इसको धोखा दोगे, ये इंसान फिर से आपको मौका देगा, आप फिर इसको धोखा दोगे, ये इंसान फिर अब आपको अपने लाइफ में जगह देगा। फिर एट देन हम समझते हैं कि अरे ये इंसान तो बेवकूफ़ है, ये बार बार गलती रिपीट करता है ना। लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं है, उसके अंदर ना, आप ऐसा कह लो कि उसका विश्वास कोई नहीं तोड़ सकता। उसको विश्वास है कि कहीं ना कहीं ठीक है, जो भी है, अगर कोई इंसान आना चाह रहा है तो आने दो। ये कभी भी एक एनर्जी पे अटक के नहीं रहता, लेकिन आपके मतलब आप ऐसी एनर्जी में रहते हो कि अगर कोई आपको धोखा देता है तो फिर से आप उस इंसान को मौका देते हो, फिर से कहीं ना कहीं आप गिल्ट नहीं लेते, या फिर आप कह लो गिल्ट नहीं, सॉरी, वो नहीं लेते कि ग्रजेस नहीं लेके चलते, गिल्ट नहीं, ग्रजेस नहीं लेकर के चलते आप, राइट। आप बोलते हो चलो ठीक है, अगर ये इंसान सॉरी बोल रहा है तो माफ़ कर देते हैं, गलतियों को रिपीट करते हो,
है ना। अब ये एनर्जी आपके लिए डेंजरस कब बन जाती है, अब आपके लिए ये चीज़ें डेंजरस कब बन जाती है, जब एक टाइम तो समझ आता है अटैचमेंट तक की बात, लेकिन जब कोई चीज़ प्यार में बदल जाए, अटैचमेंट से ज़्यादा प्यार में बदल जाए। देखिए, प्यार और अटैचमेंट में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। जब कोई चीज़ अटैचमेंट से प्यार में बदल जाए, है ना, वो चीज़ तब आपके लिए डेंजरस हो जाती है, और आप सामने वाले इंसान के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हो, तब वो चीज़ आपके लिए डेंजरस हो जाती है। बिकॉज तब आप ना खुद की फ़िक्र करते हो, ना ही अपने परिवार की फ़िक्र करते हो, बस उसी एक इंसान के पीछे चलने लग जाते हो कि वही इंसान है, वही मेरा सुध-बुध है, यानी कि वही मेरा अच्छा भी देखेगा, बुरा भी देखेगा। और उसी टाइम पे लोग हाथ छुड़ा के भागने पे विश्वास रखते हैं। तो कहीं ना कहीं एंजल्स जो आपको सिंपल साइज से मैसेज देना चाह रहे हैं वो यही है कि ठीक है, आप फूल की एनर्जी में रहते हो, आप लोगों को मौका देते हो, ठीक है, आपका ट्रस्ट अपने ऊपर है, आपका ट्रस्ट जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं, बस एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि अब दोबारा दोबारा उन चीज़ों को रिपीट करने का वक्त गया। ठीक है, अब समझने की बारी है कि अब आप खुद से प्यार करो, एंड कहीं ना कहीं हर एक न्यू एक्सपीरियंस के लिए तैयार हो। आप फूल की एनर्जी में तो हो, लेकिन पूरे तरीके से नहीं हो। फूल एक वो इंसान होता है जो मौका भी देता है, अगर वो आप उसको फिर भी धोखा दोगे ना, फिर भी आप उसके तरीके से बुरे तरीके से व्यवहार करोगे, जो भी करोगे आप उसके साथ, वो फिर एक नए एक्सपीरियंस के लिए तैयार रहेगा। ये फूल जो है ना, ये कभी भी ना रिपीट नहीं, मतलब ये नहीं करता कि कोई चीज़ को मतलब पास्ट की चीज़ को दोबारा वो करे, यू नो कोई भी पास्ट के इंसान को दोबारा अपने लाइफ में चाहे, या फिर आप ऐसा कह लो कि फूल वो नहीं है जो पास्ट की चीज़ों को कैरी करता चले। ये वो है कि जब जो हो गया उसके साथ छोड़ के चला जाता है। अगर यहीं पर कोई किस्सा ख़त्म हो गया, वो यहीं पर छोड़ के चला जाएगा, उसके बाद ना उसको सोचेगा, ना उसके बारे में कभी वो दोबारा कहते हैं ना, उस चीज़ को लेकर के रिग्रेट करेगा। ये आगे नए नए एक्सपीरियंसेस के लिए रेडी रहता है। तो देखा जाए तो आप फूल की एनर्जी में हो, लेकिन पूरे तरीके से नहीं हो, क्योंकि आप क्या करते हो, आप पास्ट की चीज़ों को कैरी करके चलते रहते हो, भूलते नहीं हो। नए नए एक्सपीरियंसेस के लिए रेडी रहिए। ये चीज़ समझिए कि अभी दुनिया में बहुत कुछ है एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस करने को, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मैंने ना आपने ऑप्शन 3 हाफ चीज़ें भी नहीं देखी, है ना। और कहीं ना कहीं अगर आप अभी अपने माइंड को इतना ज़्यादा इन चीज़ों में डिस्टर्ब कर लोगे कि ये मेरे साथ इसने बुरा करा, उसने बुरा करा, या फिर ग्रजेस लेकर के चलोगे, तो फिर खुश नहीं हो पाओगे, राइट। तो जब जो हो गया उसको छोड़ते चलो। अगर किसी ने धोखा दे दिया, जाने दो, अब उसको दोबारा अपने लाइफ में जगह मत देना। अब जो हो रहा है उसको नई नई चीज़ों के लिए रेडी रखो खुद को, बस हमेशा एक्सपीरियंस लेने के लिए रेडी रखो खुद को, नो। द क्रिएटर कहीं ना कहीं आपको यही बता रहा है, ऑप्शन 3, कि यहाँ पे एंजल्स आपके लाइफ में एक मैजिक, एक मिरेकल लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। द क्रिएटर कहीं ना कहीं आपको ये बता रहा है कि कोशिश ये करिए कि आप करेंटली अपने स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ध्यान दो। आप इस चीज़ के ऊपर ध्यान दो कि आपका माइंड आपका एनिमी तो नहीं बन रहा है, कहीं आपका माइंड आपको डिस्ट्रैक्ट तो नहीं कर रहा है आपके काम से, या फिर आप जो भी कर रहे हो उससे। कहीं ना कहीं मेडिटेशन के ऊपर ध्यान दीजिए, अपना बेसिकली ध्यान लगाइए इनर वर्क के ऊपर, बिकॉज वो चीज़ें करेंटली आपको बहुत मदद करेंगी। बिकॉज ये जो टावर मोमेंट आया है, थंडरबोल्ट की एनर्जी, ये जो टावर मोमेंट आया है जहाँ पे आप हर जगह से महसूस कर रहे हो कि हर जगह से आप खुद के ऊपर गिल्ट ले रहे हो, आप महसूस कर रहे हो कि हर जगह से मैं बंद गया हूँ, मेरी लाइफ में अब कुछ अच्छा नहीं रहा। थोड़ी बहुत जो अच्छी चीज़ें थी वो भी चली गई है, अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा घिर गए हो, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है अब कुछ अच्छा नहीं है। तो कोशिश यही करिए कि आप अपने माइंड को पीसफुल करो फर्स्टली। सेकेंड चीज़, आप इन चीज़ों के ऊपर ध्यान मत दो। अगर आप फूल की एनर्जी में रहते हो कि चलो किसी ने आपको धोखा दिया, लेकिन आप फिर भी उसको अपने लाइफ में जगह देते रहते हो, तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि आप दोबारा उस बात को लेकर रिग्रेट मत करो। पूरे तरीके से फूल की एनर्जी में आओ। और ये जो होता है ना, ये हर चीज़ के ऊपर विश्वास करता है, मतलब गॉड के ऊपर विश्वास करता है। आई एम सो सॉरी, ये गॉड के ऊपर विश्वास करता है, भगवान के ऊपर विश्वास करता है, ठीक है। इसका विश्वास इतना ज़्यादा होता है ईश्वर के ऊपर, भगवान के ऊपर इतना ज़्यादा होता है कि ये, आप अगर इस कार्ड को देखोगे तो ये बेसिकली इससे जंप करने के लिए रेडी है, इसमें इसको विश्वास है कि ये अगर गिरेगा भी तो इससे भी इसको कुछ ना कुछ नया सीख मिलेगा, राइट। तो खुद को पूरी तरीके से फूल की एनर्जी में ढालिए अगर आप इस एनर्जी में रहते हो तो, ठीक है। हमेशा नई चीज़ों के लिए खुद को रेडी रखिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए कि मैं कोई भी चीज़ को लेकर के ग्रजेस ना रखूँ। और ये जो टाइम मोमेंट आया है, इससे आप सीखो, समझो, ठीक है। और कहीं ना कहीं बस एक चीज़ के ऊपर ध्यान दो कि आपका इनोसेंस कोई ख़त्म ना करे, यानी कि आपके अंदर जो अभी भी इनोसेंस है, जिसकी वजह से लोग आपको बुद्धू बना देते हैं, वो अच्छा है, लेकिन इसको हर किसी को मत दिखाइए। अपना इनोसेंस हर किसी को मत दिखाइए, ठीक है। बिकॉज कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके इनोसेंस का फ़ायदा उठाते हैं,
है ना। तो हर किसी को अपने इनोसेंस मत दिखाइए। अगर आपको ये बात मेरी समझ नहीं आई तो अब आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। डायरेक्टली मैं आपको बताती हूँ क्या होता है कि जब आप किसी से प्यार करते हो तो सामने वाला आपको कमज़ोर पाता है, कि अगर आप किसी से प्यार करो तो उसको पता है कि आप कुछ भी बोलोगे तो वो इंसान विश्वास कर लेगा, राइट। तो वो बेसिकली फेक सर्कमस्टांसेस क्रिएट करता है, वो झूठी बातें आपको बताता है, वो जाएगा तो वो आपको बहाने देगा, राइट, कि उसके साथ ये हो गया वो हो गया जिसकी वजह से उसको ये करना पड़ा वो करना पड़ा, और दुनिया मतलब पूरा दुनिया का दुख उसी के ऊपर आ गया था जिसकी वजह से उसको ये डिसीजन लेना पड़ा कि वो आपको छोड़ के जा रहा है, राइट। तो बेसिकली मैं ये बोल रही हूँ कि एक चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए, ऑप्शन 3, कि ये जो चीज़ें हैं ये आपको इफेक्ट ना करे। और ये सिंपल सी बात है, समझने की बात है कि लोग अटैक मतलब लोग फ़ायदा उठाते हैं आपके इनोसेंस का। जब आप अपना इनोसेंस दिखाते हो कि हाँ आप मासूम से हो, तब बेसिकली लोग आपको कमज़ोर पाके आपका फ़ायदा उठाते हैं। तो बेहतर है कि आप अपनी इनोसेंस हर किसी को ना दिखाओ भी उनको जो लोग उस चीज़ की वो करें, क्या कहते हैं इसको, रिस्पेक्ट करें या फिर आपका फ़ायदा ना उठाए। गिल्ट का कार्ड कहने की आपको ये बता रहा हूँ ऑप्शन 3 कि करेंटली में भी आप कुछ चीज़ों से कुछ गिल्ट से घिरे हुए हो। आपको ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ों में गलती आपकी है, या फिर आप अपनी गलती मान रहे हो कुछ चीज़ों में, या फिर आप देख रहे हो कि स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक बस मेरा यूज़ करा गया, मेरा फ़ायदा उठाया गया, मुझे प्यार नहीं दिया गया। जो प्यार के लिए मैं इतने दिनों तक भाग रहा था वही मुझे प्यार नहीं दिया गया। उसके अलावा बेसिकली मेरे इनोसेंस का फ़ायदा उठाया गया, है ना। तो कहीं ना कहीं गिल्ट का कार्ड आपको यही बता रहा है कि अब जो हो गया अब उसमें जीने से अच्छा है, या फिर अब जो हो गया अब खुद को कितना परेशान करोगे आप। और ऑप्शन 3, क्योंकि ऑलरेडी आपने ना खुद को इन चीज़ों से, ये अभी की कहानी नहीं है कि आप अभी बस इन चीज़ों में हो, ये बहुत पहले से चला आ रहा है कि आप उन चीज़ों को भूल ही नहीं पाते, राइट। जब भूलने की कोशिश करते हो तब वो चीज़ें आपको याद आती है। बेसिकली जब यूनिवर्स आपका टेस्ट लेते हैं कि आप फाइनली इस चीज़ से हील हो गए हो कि नहीं हो गए हो, तब फिर से आप उन्हीं बातों को लेके बैठ जाते हो, राइट। तो बेसिकली गिल्ट का कार्ड आपको यही बता रहा है कि अब वो टाइम आ गया है जहाँ पे आप इन चीज़ों को छोड़ो, एंड जो अच्छा हो रहा है या फिर जो अच्छा हो सकता है आपके लाइफ में, उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। ब्रेक थ्रू आपको ये बता रहा है कि अब फाइनली इन चीज़ों में से आप निकल रहे हो, ठीक है। फाइनली एक फाइनली वो जो भी हुआ अब उनको छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, एंड फाइनली उन चीज़ों को एंड कर रहे हो। कुछ चीज़ों में क्लोजर आपको मिल रहा है, कुछ चीज़ों को आप एंड कर रहे हो, एंड फाइनली उनको आप दोबारा मुड़ के नहीं देख रहे हो। तो कंग्रेचुलेशंस। एंड बस एक चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए, ऑप्शन 3, बस एक चीज़ के ऊपर, इस आइसोलेशन के कार्ड को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ये इंसान परेशान है, ये इंसान इमोशनल है। और जब ये अपने इमोशंस किसी को दिखाता है तभी लोगों को पता चलता है कि देखो ये बात होती है। एक बात आप समझो ऑप्शन 3, ये बस समझने की बात है, ध्यान से समझोगे तो समझ आएगा। हम हर किसी के लिए नहीं रोते, है ना। आप हर किसी के लिए नहीं रो सकते वो बात अलग होती है कि हम किसी का दुख देख के रो रहे हैं, वो नहीं बोल रही मैं। लेकिन इंसान हर किसी के लिए नहीं रोता। कोई हमारी लाइफ से कितने सारे लोग होते हैं, मतलब जो आते जाते रहते हैं, हमें उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिनसे हम प्यार करते हैं उनके लिए हम रोते हैं। ये जो लोग स्मार्ट होते हैं उनको पता होता है, राइट। अगर आप इनोसेंट हो तो आपको नहीं पता है ये चीज़ कि लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। इस वजह से आप लोगों के सामने रो देते हो, खास करके इस इंसान के सामने जो आपके लाइफ में इतना बड़ा प्राउड मोमेंट लेकर के आया है, राइट। आप इसके सामने में भी कभी रोए हो, या फिर आपने बताया है कि आप इसके लिए रोए हो कभी, राइट। तो इसको ये चीज़ तो पता है कि इंसान ऐवे ही किसी के लिए नहीं रोता है। जबकि कोई किसी के लिए बहुत ज़्यादा वो होता है, प्यार करता है किसी से, तभी रोता है। तो कहीं ना कहीं इसने आपकी इस कमज़ोरी को पकड़ा, और हर बार वही सेम चीज़ होती है आपके साथ कि लोग आपकी इमोशंस का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि आप दिखा देते हो लोगों को कि आप क्या फ़ील कर रहे हो इस वजह से, राइट। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए कि आप किसी को तभी दिखाओ जब आप पूरे तरीके से उसको देख लो, पूरे तरीके से उसको जान लो, पूरे तरीके से उस इंसान को पहचान लो, तभी आप उसको मौका दो। वरना फिर ये चीज़ आपको हमेशा इसी एनर्जी में डालती रहेगी, ठीक है। सो यस, ऑप्शन 3 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।